बंद कीजिए, यहाँ दीजिए करके ना समझ बोल सुनिएगा। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी जीवन में चैप्टर नंबर 5 समय में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क किसे हैं। ठीक है, प्रति चाप किसे कहते हैं? तो याद रखना प्रतिवर्ती चाप का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो क्या याद रखेंगे? न्यूरॉन में आवेग संचालन, न्यूरॉन में आवेग संचालन, न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रिया की इकाई कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। पढ़ते हैं ना, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में आवेग संचालन एक चित पथ में होता है। ठीक है, हमारा तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन होता है, उसमें आवेग का जो संचालन है एक रूप में होता है, चित पथ में होता है, पथ में होता है। हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। जैसे आप एक चित्र यहाँ दिया हुआ है सामने प्रतिवर्ती चाप, यह किसका है? प्रतिवर्ती चाप है। एक समय प्रतिवर्ती चाप का फिगर है कि मान्य जीव में जीव जंतु क्या ऐसा प्रतिवर्ती पाया जाता है। आप लोग प्रतिवर्ती चाप में भाग लेने वाले प्रमुख अंग समझेंगे। प्रतिवर्ती चाप में बने वाले प्रमुख अंग, पहला अंग क्या है? या स्टर्स, से पस्टर्स, ग्राही या री से पटर्स। क्या रहा इसमें? संवेदनाओं को पकड़ने वाले, संवेदनाओं को पकड़ने, हमारे जो अंदर है संवेदना है, ठीक है, उसको पकड़ने को ही ग्राही या रिसेप्टर्स कहा जाता है। यह त्वचा, स्पेस और अन्य अंगों में पाया जाता है। ठीक है, यह वेदनाओं को पकड़ने वाले, संवेदना को पकड़ना मान हमारे शरीर में जो त्वचा है, त्वचा और मांसपेशियां और अंगों में जाया जाता है, ये क्या करता है? मुख्य कार्य को संवेदनाओं का ग्रहण करता है। कौन सा? ग्राही। संवेदनाओं का जो पकड़ने वाले न्यूरॉन को ही ग्राही अंग कहा जाता है। इसका क्या कार्य है कि यह त्वचा और मांसपेशी और अन्य अंगों में पाया जाता है। ग्राही अंग कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है और अन्य अंगों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? संवेदनाओं का ग्रहण करना। तो मान लीजिए कहीं त्वचा में आपको चोट लग गया, ठीक है ना, शरीर के त्वचा में क्या हो गया या कट गया त्वचा, तो उसका संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? तो ग्राही अंग। अब है संवेदना मार्ग। कौन सा? संवेदना मार्ग। तो संवेदी न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? संवेदी मार्ग कहते हैं। ठीक है, संवेदना मार्ग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? संवेदी मार्ग कहा जाता है। अब है तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इस सब के बारे में बतला चुके हैं, मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कौन बतलाएगा? लगभग 1.5 kg होता है। ठीक है, कितना केजी होता है? मस्तिष्क के बारे में बतला दिए। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क में और मेरुरज्जु के सम्मिलित भाग को, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या, सम्मिलित भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य में आगे सूचनाओं प्राप्त करना और उसे उद्देश्य देना। क्या कहा? इसका प्रमुख मार्ग आगे सूचनाओं को करना, उचित दिशा निर्देश देना। क्या करे? यह तंत्र का, तंत्रिक केंद्र का। अब है प्रेरक मार्ग। इसका प्रेरक मार्ग, तो हम लोग याद रखेंगे प्रेरक मार्ग न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए एक मार्ग है। प्रेरक मार्ग क्या है? न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए एक मार्ग है। मार्ग को प्रेरक कहा जाता है। अभिवाही अंग। कौन अंग? अभिवाही अंग। जो अंग दिशा निर्देश को प्राप्त करते हैं उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवाही अंग कहा जाता है। जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त करता है, ठीक है, कि यह चीज करना चाहिए, यह चीज नहीं करना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए। क्या कर रहा है? दिशा निर्देश को प्राप्त करते हैं, उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवाही अंग कहते हैं। अब है प्रेरक न्यूरॉन। तो दिमाग के द्वारा, सब किसका कहानी है?
मस्तिष्क का ही जितना हम अभी पढ़ रहे हैं मस्तिष्क का ही टॉपिक सब है। आज हमारा ये मस्तिष्क टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या चलेगा, रासायनिक नियंत्रण एवं पढ़िए। एक प्रेरक न्यूरॉन किसके बारे में, तो दिमाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को, तो दिमाग को दिशा निर्देश कौन देता है, जो हम लोग सोचते हैं मन में क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमको यहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ जाता है दिशा निर्देश, दिमाग के पास जाता है। किसके पास जाता है, दिमाग के पास जाता है और हमको दिशा निर्देश देता है कि इस दिशा में जाना चाहिए, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, या यह काम करना चाहिए, यह काम नहीं करना चाहिए, कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हम करेंगे तो हम कुछ आगे कर पाएंगे, क्या हम नहीं करेंगे कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। यह सब दिशा निर्देश किसका है, दिमाग। तो क्या कर रहा है, प्रेरक न्यूरॉन दिमाग के द्वारा दिशा निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। जितना भी दिशा निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों में, हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, कोई 5 अंग का नाम बतलाओ। आंख, पैर, कान, नाक 5 हो गया, ठीक है बैठिए। देखिए हमारे शरीर के बहुत जो भी अंग है वो सब अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण अंग है ना। सब अंग अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अपने शरीर को हमेशा खतरों से बचाए रखना, खतरों में कभी झोंकना नहीं, ठीक है। पीठ खींच में कुछ गलत एक्शन न लेना, ठीक है। पीठ खींच में होता है कि अगर अगर बच्चा को डिमांड पूरा नहीं करता है तो वह 4 दिन भूखे रहेगा, ना तो क्या करेगा, कुछ और एक्शन ले लेगा, या दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा या खुद को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अगर शरीर का एक भी अंग अगर आपको खराब हो गया तो समझिए जिंदगी भर के लिए वो आपको कष्टदायक हो गया, जिंदगी भर के लिए वो अंग से आप तकलीफ झेलिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति का अगर आंख जन्म से पैदा लेता है तो जिंदगी भर के लिए अनहरा कहलाता है ना। एक व्यक्ति अगर जन्म से अगर गोर से अगर या पैर से अपाहिज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग गांव घर में, लेंगरा कहते हैं ना, लेंगरा। तो समझो जो जन्म से लिया उसको आदमी इतना ताना बाना दे रहा है, और तुम लोग इस उम्र में अगर कोई एक्शन ले लेगा, कुछ हो जाएगा धोखाधाखी से, तो कितना है, कहीं भी जाते रास्ता में तो उसको सतर्क होके रास्ता पैरा पार करना है। कहीं बस ट्रक में चढ़ रहे तो सतर्क होके चढ़ना है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ देख कर, कहीं बैठ रहे हैं तो वहां पर देख कर बैठना है कि सही की व्यवस्था है कि नहीं, ठीक ढंग से बैठने उठने का नहीं। इससे क्या होगा, अपने हमारा शरीर जितना सुरक्षित रहेगा, हम लोग जो खान पान कर रहे हैं वो भी सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, वो भी ध्यान रखना है। इस शरीर को जितना स्वच्छ रखेगा उतना लंबा टाइम तक ही जिंदा रहेगा, और जितना इसको दुख तकलीफ देगा, शरीर को टॉर्चर करेगा, उतना ही शरीर धीरे धीरे नुकसान होगा। तुम्हारे शरीर पर 12 बजने लगेगा। किसी का शरीर देखता रहता है इतना चमचम करता रहता है, कोई लड़की इतना चमचम करती रहती है, कोई लड़का इतना स्मार्ट रहता है, उतना उसका शरीर मस्त रहता है। क्या है, वो अपने शरीर को मेंटेन किया हुआ रहता है। शरीर को क्या करता है, मेंटेन करता है, सही ढंग से खाता है, सही ढंग से सोता है। सोना भी एक सहमति है शरीर के लिए। ज्यादा सोने से शरीर आलसी बन जाता है, ज्यादा सोने से शरीर क्या हो जाएगा, आलसी बन जाएगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए तो टाइम टेबल से सब काम करना है। चलिए यह हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आप लोग क्या करना है, इसको प्रतिवर्ती चाप का यहाँ पर अगर फिगर बनेगा तो बना लेना है, ठीक है। इसको प्रतिवर्ती चाप को इसको सब समझना है, या आप लोग घर से खुद पढ़िएगा और समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में।